आज का ये मिनी से भी मिनी व्लॉग इसलिए मैंने बनाया है ताकि आपको ये बता सकूं कि मैं यहीं पे ही हूँ, कहीं नहीं गई हूँ। बस थोड़ी सी बीमारी चल रही है। असल में मुझे हो गया है लार्ज इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन, बड़ी आंत का इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहा है, रिपीट टॉयलेट का इशू रहा है, इसके अलावा हेडेक रहा है सवेयर, साथ ही बॉडी में पेन था और डिहाइड्रेशन इस हद तक हो गई थी कि बॉडी में क्रैम्प्स बनना स्टार्ट हो गए थे। और हालांकि मुझे ये लग रहा था कि मेरा पानी का इंटेक ठीक है तो मेरे साथ कोई इस तरह का इशू नहीं होगा, लेकिन पानी से भी ज़्यादा इस सिचुएशन में जब आपको डिहाइड्रेशन होती है, आपको मिनरल्स की ज़रूरत होती है। और जब जैसे ही मैंने अपने मिनरल्स का इंटेक पूरा किया, मैंने ओआरएस लिया, पेडिट्रॉल लिया, तो उससे मेरी कंडीशन बहुत हद तक बेहतर हो गई। सर का दर्द, बॉडी का पेन तो मेरा नहीं गया और ना ही इन्फेक्शन ठीक हुआ इससे, लेकिन मेरी जो नमकियात की कमी थी जिससे बॉडी में मेरे क्रैम्प्स पड़ रहे थे वो मेरे ठीक होना शुरू हो गए। साथ ही साथ मैं मेडिकेशन ले रही हूँ। मुझे एंटीबायोटिक एडवाइस की है डॉक्टर ने कि ज़ाहिर है इन्फेक्शन है तो वो किसी भी आम ड्रग से ख़त्म नहीं होगा, वो एंटीबायोटिक ही लेनी पड़नी थी उसके लिए, तो वो मैं ले रही हूँ। और साथ ही साथ नरम ग़िज़ा भी ले रही हूँ। मैंने अपने लिए बनाया था बड़ी ही मुश्किल तरीके से, बहुत ही औखे होके मैंने अपने लिए पॉरेज बनाया था। दूध में बनाया मैंने। आम तौर पे रेसिपी पे तो लिखा होता है कि आप इसको बॉईल करें पॉरेज को, उसके बाद गर्म दूध में शामिल करके खाएं, लेकिन मुझे इस तरह से पसंद है कि मैं इसको भिगो के रखती हूँ कोई 10 एक मिनट के लिए, बिल्कुल नरम पड़ जाता है। गंदम का दलिया है, साथ ही 2-3 कप दूध गर्म करके उसमें हल्की सी शुगर ऐड करके और साथ ही छोटी इलायची डाल देती हूँ। जब वो पक जाता है तो उसमें ये मैं डाल के अच्छी तरह से खीर की तरह बना लेती हूँ, तो ये टेस्ट में अच्छा होता है। अब बीमार है बंदा तो फिर ऐसा तो नहीं कि कुछ भी खा लेगा, उसके टेस्ट बड्स वैसे ही ख़राब हुए हुए होते हैं, उसको कुछ अच्छा चाहिए होता है। इवन दो मुझे इस कंडीशन में खाने पीने की चीज़ों का तो पता चल रहा था, लेकिन दवाइयों के टेस्ट मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा था कि कैसे हैं। जैसे ही सिचुएशन मेरी थोड़ी सी बेहतर हुई है तो अब दवाइयों का टेस्ट इतना कोई मुझे बुरा लगने लग गया है कि ये पता नहीं मैं क्या खा रही हूँ, और मुंह का जायका भी बहुत ख़राब हो गया है। और बीमारी की हालत में तो टेस्ट किसी चीज़ का कुछ ख़ास पता नहीं चल रहा था, अलबत्ता खाने की चीज़ों का बहुत पता चल रहा था कि ये चीज़ें फीकी हैं जो मैं खा रही हूँ। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ने कोई बहुत लंबा चौड़ा मुझे प्रेस्क्रिप्शन लिख के नहीं दिया। 1 से 2 दवाइयाँ ही हैं जो मैंने लेनी है और वो डेली बेसिस पे लेनी है। एक पेन किलर है और साथ ही दूसरी एंटीबायोटिक है। अम्मी की इंस्ट्रक्शन साथ साथ फ़ोन पे हर वक्त चल रही हैं, उनकी दुआएं भी चल रही हैं। साथ ही मैंने अपने लिए ये यखनी उनके कहने पे बनाने के लिए रखी है। मटन की 2-3 बस बोटियाँ ली हैं, उसमें एक चुटकी हल्दी की लिए क्योंकि वो एंटीसेप्टिक होती है, आपके अंदर के जो भी वर्म वगैरह होता है, सोजिश होती है, उसको ख़त्म करती है। नमक डाला है थोड़ा सा, एक प्याज, 3 जवे लहसुन के और 3 गिलास पानी, और बस।